आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अच्छे कार्टूनों में से एक वी बेयर बेयर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई और उनकी एंडिंग में क्या हुआ। और हम चार्ली के पास्ट के बारे में भी बात करेंगे और ग्रिजली पांडा आईसी कैसे मिले और वो लोग एक बात करने वाले बियर्स होते हुए भी ह्यूमंस के बीच में कैसे रहे, कौन कौन से एडवेंचर्स किए और कितने दोस्त बनाए। स्टोरी स्टार्ट होती है एक अनजान प्लेस से जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और एक ब्राउन बियर का बच्चा पेड़ पर फंसा हुआ है जो कि बहुत डरा हुआ है और फायर फाइटर्स से मदद मांग रहा है। फायर फाइटर्स के हाथ में वो बहुत सेफ महसूस करता है। फायर फाइटर्स सोच रहे हैं कि ये छोटा बच्चा पेड़ पर कैसे फंसा, या तो ये अपने पैर बिछड़ गया है या तो इसके पेरेंट्स को किसी शिकारी ने मार दिया है। हम देखते हैं कि बियर थोड़ा बड़ा हो चुका है और एक फैमिली के साथ रह रहा होता है। वहाँ पर एक बड़ी अजीब बात होती है कि बियर बोल सकता है और वो जिस फैमिली के साथ रह रहा होता है वो रियल नहीं होती है बल्कि एक कॉमेडी शो का एक पार्ट होता है, जो बात उसे नहीं पता होती। कुछ समय बाद एक नया बच्चा शो में आता है जो ग्रिजली की जगह ले लेता है। उसके बाद ग्रिजली को पता चलता है कि ये फैमिली रियल नहीं है, पर उसके बाद भी ग्रिजली बहुत कोशिश करता है उस बच्चे के साथ रहने की, पर शो वाले उसे निकाल देते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक रियल फैमिली ढूंढेगा। दिखाया जाता है दुनिया की दूसरी छोर पर एक पैंडा बियर जो कि एक जू में कैद है और जिसको एक लैब के चूहे की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि वो बोल सकता है। उसको एक चैम्बर के जरिए खाना दिया जा रहा है। एक दिन गार्ड्स देखते हैं कि वो बहुत दुखी है। उसके बाद गार्ड्स उसे एक सॉफ्ट टॉय दे देते हैं जिसको वो अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। पर एक दिन वो कांच से बाहर देखकर सोचने लगता है कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है। उसी समय टीवी में एक फैमिली दिखाई जा रही होती है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और उसके बाद वो एक प्लान बनाता है एसी वेंट से निकलने का और उसे गार्ड्स भी नहीं पकड़ पाते। इसी बार उसने अपने फ्रेंड को बाय किया और एक रियल फैमिली की तलाश में निकल गया। आइस बियर की स्टोरी सबसे दुखभरी है। नॉर्थ पोल में एक छोटा व्हाइट बियर अकेला भटक रहा है। शायद वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है या तो उसके पेरेंट्स को शिकारियों ने मार दिया है। खाने की तलाश में वो एक टेंट में चला जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसको खुद ही चोट लग जाती है। आईसी उसकी मदद करता है। उसके बाद आदमी डिसाइड करता है कि वो आईसी को सब कुछ सिखाएगा इंसानों के बारे में। पर आईसी को एक चीज़ की मनाही होती है, यूरी का बॉक्स छूने की। यूरी इस आदमी का नाम है। पर यूरी जब बाहर होता है आईसी उस बॉक्स को ओपन कर देता है। आईसी एक तस्वीर देखता है जो कि उसके परिवार के साथ, पर वो तस्वीर देखकर लगता है कि यूरी की फैमिली उसके साथ नहीं है। उसके बाद आईसी डिसाइड करता है एक वुडन हॉर्स बनाने का जैसा उस तस्वीर में है यूरी को देने का। जब आईसी वुडन हॉर्स यूरी को देता है तो यूरी गुस्सा हो जाता है और आईसी को भगा देता है। आईसी रोते हुए बाहर भाग जाता है पर उसके पीछे कई शिकारी लग जाते हैं। उन शिकारियों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ही आईसी के पेरेंट्स को मारा होगा। पर वहाँ यूरी आ जाता है और आईसी को बचा लेता है और बर्फ तोड़ देता है। जब आईसी दूर जा रहा होता है तो यूरी और आईसी दोनों ही दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली एक बार फिर से टूट रही होती है। आईसी जब ह्यूमंस की सिटी में पहुंचता है तो वो एक बेकरी में चला जाता है खाने की तलाश में, पर बेकरी वाला उसे भगा देता है। उसके बाद उसको कुछ शैतान बच्चे मिलते हैं जो कि उसके दोस्त बन जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं बेकरी वाले से बदला लेने का। वो बच्चे बेकरी को तोड़कर बेकरी वाले का पैसा चुरा लेते हैं। पर ये काम करते हुए आईसी को एक बात याद आती है कि यूरी ने कहा था कि तुम एक अच्छे बियर हो। आईसी तुरंत ही रुक जाता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है पर आईसी बच जाता है। डिसाइड करता है कि वो इन बच्चों को यहीं छोड़ देगा एक बेटर लाइफ के लिए। करते हैं कि वो तीनों कैसे मिले। ग्रिजली अभी भी एक फैमिली की तलाश कर रहा है। तलाश करते हुए वो एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पांडा मिलता है जो कि फंसा हुआ है। ग्रिजली उसे बचाते हुए सोचता है कि इतने टाइम बाद मुझे एक दोस्त मिला है जो कि मेरी तरह ही दिखता है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं वो दोनों देखते हैं कि ट्रेन आ रही है और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी आईसी दोनों को बचा लेता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अब भाइयों की तरह रहेंगे, जबकि वो तीनों अलग अलग तरह के दिखते हैं। तो तीनों फैमिली की तलाश में एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। एक बॉक्स में उनका बॉक्स चोरी हो जाता है। उस डेजर्ट में चलते चलते उन्हें एक पैकेजिंग फैक्ट्री मिलती है जिसमें कई सारे बॉक्स रखे होते हैं। वो उन बॉक्सों से अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। वो उनमें से एक बॉक्स में गिर जाते हैं और शिप हो जाते हैं सिटी में। वहाँ से वो लोग जाते हैं एक पेट शॉप में एडॉप्शन के लिए, पर उन्हें कोई एडॉप्ट नहीं करता। उसके बाद वो लोग एक बॉक्स में बैठकर समुद्र में जाते हैं, पर लहरों की वजह से वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कार्ला और डेविड मिलते हैं जो कि आइलैंड पर बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। बियर्स को एक बोट मिलती है जो कि एयरप्लेन के मलबे में। उस बोट को डेविड छुपा रहा था क्योंकि वो कार्ला के साथ इस आइलैंड पर रहना चाहता है, पर
वो लोग बोट में बैठकर समुद्र में निकल जाते हैं डेविड को छोड़कर। समुद्र के बीच में कार्ला को कुछ लोग बचा लेते हैं और बियर्स की बोट तैरते हुए जापानीज बीच पर पहुंच जाती है। उसके बाद उन लोगों ने एक प्लेन लिया क्योंकि उन्होंने पूरा ही बर्बाद कर दिया था केवल पैनकेक्स खाने के लिए। वो लोग कोशिश कर रहे थे ह्यूमंस के बीच में एडजस्ट होने की। इसी दौरान उन्हें एक $100 का नोट मिलता है। उन लोगों को नहीं पता होता कि इस नोट के साथ क्या करें, तो वो उस नोट को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ही कई सारे एडवेंचर्स करते करते वो एक रोबोट से मिलते हैं जो कि फ्यूचर बताता है। वो बताता है कि इन्हें साथ में ही रहना चाहिए और ये लंबी और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। बाद वो लोग कई सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चलना, बास्केटबॉल खेलना और जीतना। उन लोगों ने स्कूल भी ज्वाइन किया, न्यूज़पेपर भी बेचा और एक्सपो में एक रेसलिंग भी जीती। उसके बाद एक अमीर आदमी ने उन्हें एक पेट ऑप्शन से खरीद लिया क्योंकि वो आदमी स्टफ एनिमल से बोर हो चुका था। बियर्स ने कोशिश की भागने की, पर उसके बाद आदमी ने उन्हें जाने दिया और उन्हें एक प्लेन भी दिया ट्रैवल करने के लिए। लोग एक बीच पर पहुंचे और उन्हें एक रेत का घर बनाया और वो सोचने लगे कि अब हम अपने घर में आ गए। बड़ी लहर ने उनका घर तोड़ दिया। एक एपिसोड में एक ट्रक से एक इजिप्ट की मम्मी गिरती है और बियर सोचने लगते हैं वो इस मम्मी को म्यूजियम को वापस कर देंगे, पर उन्हें बाद में पता लगता है कि वो मम्मी तो एक डमी है जो फिल्म्स में यूज होती है। उसके बाद उन्हें एक विशिंग एमरल्ड मिलता है जिससे वो विश मांगते हैं कि उन्हें एक घर मिल जाए, पर उस एमरल्ड को एक रकून चुरा लेता है। उसका पीछा करते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है जिसको देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब अपना घर यहीं हम बनाएंगे। कई सारे एपिसोड्स चलते गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्यूमंस उनका घर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक टेलीकॉम टावर लगाना है। बियर प्रोटेस्ट करते हैं और साबित करते हैं कि वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। घर बनाने के बाद और कई सारे काम करने के बाद उन लोगों के पास पैसे भी हो जाते हैं। हम लोगों को कई और नए लोग दिखाए जाते हैं, जैसे कि नॉम जो एक गुस्से वाला कोला है जो अपने लाइक्स को लेकर बहुत ही पागल है और मौका मिलने पर वो बियर्स का फायदा भी उठाता रहता है। वो लोग एक कोरियन लड़की से भी मिलते हैं जिसका नाम क्लोई है। इसका कोई फ्रेंड नहीं होता क्योंकि वो बहुत शाय है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और वो एडवेंचर टाइम की फैन है। बियर्स उसकी मदद करते हैं फ्रेंड्स बनाने में। इसके लिए वो अपने घर में पार्टी रखते हैं और कई सारे लोगों को बुलाते हैं। उसके पापा पहले तो मना कर देते हैं बियर्स से दोस्ती करने के लिए, पर बाद में उन्हें पता लगता है कि बियर्स बहुत अच्छे हैं और उनसे दोस्ती करने से मेरी बेटी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद हमें चार्ली दिखाया जाता है जो कि एक चुपाकाबरा है जो पेड़ों में छुपा रहता है। उसके बारे में सिटीज में कई सारी कहानियां हैं, पर एक दिन वो बियर्स के घर में चला जाता है और बियर्स बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं उससे पहली बार मिलने के बाद, पर दूसरी बार वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर बियर्स उसे ह्यूमंस के बारे में और उनकी चीजों के बारे में सिखाने लगते हैं। पर चार्ली को कैमरा कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं होता, पर चार्ली अपने आप को बदलता है और ह्यूमंस के बारे में कई सारी चीजें सीखता है। हम बात करते हैं चार्ली के पास्ट के बारे में। मैक्सिको डेजर्ट 1913। चार्ली पूरी दुनिया में घूम रहा है दोस्तों की तलाश में। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। चार्ली उसे उठाकर एक खाली घर में ले जाता है। उसके बाद वो दूर जाकर देखता है कि कई सारे आदमी उससे कुछ पूछ रहे होते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो सारे शिकारी ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि चार्ली को पकड़ना चाहते हैं। चार्ली कैसे ना कैसे करके उन्हें वहां से भगा देता है। हमें शो में एक और चुपाकाबरा दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है और बियर्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। हमें शो में एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम टेब्स है। टेब्स जो बचपन से ही चार्ली को पकड़ना चाहती है। एक दिन टेब्स जंगल की आग में फंस जाती है और चार्ली उसको बचा लेता है। उसके बाद टेब्स डिसाइड करती है कि वो अब चार्ली को नहीं पकड़ेगी। उसके कई एपिसोड बाद वो लोग एक एडवेंचर पर जाते हैं डॉग को बचाने के लिए और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं उनके कुछ और एडवेंचर्स के बारे में, जैसे कि नेबर्स एपिसोड में एक नए नेबर्स उनके घर के पास रहने आते हैं। पहले बियर्स को लगता है कि वो लोग अच्छे हैं, पर बाद में इन्हें लगता है कि वो लोग ग्रिजली को मारने आए हैं और ग्रिजली के पेरेंट्स को भी इन्हीं लोगों ने मारा होगा। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो केवल ग्रिजली की लकड़ी की मूर्ति बनाने आए थे। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि उन लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो लोग एक डेंजरस एरिया में रह रहे होते हैं। हमें बियर्स के दुश्मनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि पिजन्स होते हैं।
एक बार ग्रिजली ने गलती से इन्हें आज़ाद कर दिया था। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक डेंजरस ग्रुप से हैं जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, पर उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वापस जेल में डाल देती है। उसके बाद वो दुश्मन हमें हॉट सॉस एपिसोड में फिर से दिखाए जाते हैं जो कि ग्रिजली से अपना बदला लेना चाहते हैं। पुलिस वालों ने बियर्स के साथ मिलकर उनको पकड़ने का एक प्लान बनाया होता है, पर पिजन्स ने भी एक जाल बिछाया होता है बियर्स के लिए, पर बियर्स कोशिश करके वहां से निकल जाते हैं और पिजन्स को एक बार फिर जेल में डलवा देते हैं। उसके अगले एपिसोड में एक रोबो बियर कोशिश करता है बियर्स को नुकसान पहुंचाने की। उसके बाद पांडा की टीथ ब्रिसल्स की वजह से पांडा एक विलन बन जाता है जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है। हमें उसके बाद आईसी का एक सीक्रेट बताया जाता है जिसमें वो अपने क्लीनिंग रोबोट को लेकर एक अनजान लड़की से मिलने जाता है। वहां पर उसका रोबो चोरी हो जाता है और उस रोबोट को वो लोग रोबो फाइटिंग में यूज करते हैं। अपने रोबोट को बचाने के लिए आईसी रिंग में उतर जाता है और सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। एक एपिसोड में आईसी अपने सर पर चोट पहुंचा लेता है और उसकी याददाश्त खो जाती है और वो बुरा बन जाता है और ईवल हरकतें करने लगता है। सर पे एक बार और चोट लगने की वजह से उसे सब याद आ जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिसमें बियर्स एक पॉप मॉन्स्टर ग्रुप एक्स से मिलते हैं पांडा के बर्थडे पर। अब हम बात करते हैं लास्ट एपिसोड की। एक्चुअली में लास्ट एपिसोड एक मूवी है जिसमें बियर्स को उनकी गलतियों के लिए कोर्ट रूम में ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और एजेंट टॉर्स जो कि वाइल्ड लाइफ एजेंट होता है उन्हें जेल भेज देता है। बियर्स जेल से भाग जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कनाडा चले जाएंगे। वो सोचते हैं कि वहाँ के लोग उन्हें अपना लेंगे, पर जब वो बॉर्डर्स पे पहुंचते हैं तो उनसे पासपोर्ट मांगा जाता है जो कि उनके पास नहीं होता। फिर ग्रिजली और पांडा के बीच में लड़ाई होने लगती है क्योंकि ग्रिजली उन्हें समझा रहा होता है कि हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए। ये एजेंट टॉर्स उन्हें किडनैप कर लेता है और उन्हें अलग अलग कैद कर देता है। फिर ग्रिजली सोचने लगता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सारी दिक्कतें हुई। उसके बाद ग्रिजली अपना पिंजरा तोड़ देता है और अपने दोस्तों को और भाइयों को बचा लेता है। उसके बाद वो एजेंट टॉर्स से फाइट करने लगता है। फिर वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सीढ़ी बना लेते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर में हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजेंट टॉर्स शायद बियर्स को आजमा रहा था कि वो लोग एक समझदार बियर्स थे, बाकी बियर्स से एकदम अलग थे, और या तो वो वही आदमी था जिसने पांडा को जू में कैद कर रखा था। थैंक यू सो मच। ये थी वी बियर बेयर्स की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग टू एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल